आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 की क्विज़ के बारे में। चंद्रयान 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ के जाएँ और वही आपको एग्ज़ाम में आ जाए। और फिर आपको पता ही कि कंपटीशन कितना है। ठीक है, एक नंबर में बंदा मतलब पोस्ट से बाहर या अंदर हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखिएगा और एंड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिए हैं इस वीडियो में, जितने भी बनते थे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इसरो के ट्वीट के साथ। जैसे कि चंद्रयान 3 लैंड किया था तो इसरो ने ट्वीट किया था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉन्च डेट के साथ। तो आपको बताना है कि चंद्रयान जो इनिशियली लॉन्च करा गया था, चंद्रयान 3 मिशन, वो कब लॉन्च किया गया था? वो किया गया था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर वॉज चंद्रयान 3 लॉन्च? तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ? श्रीहरिकोटा से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चंद्रयान 3 मिशन रोवर? तो जो चंद्रयान 3 का जो मिशन रोवर है, रोवर का क्या नाम है? रोवर का नाम है प्रज्ञान। ठीक है, और जो लैंडर जिसने लैंड करा और जो मून के सरफेस में चलेगा उसका नाम है विक्रम। ठीक है, प्रज्ञान एंड विक्रम, नाम दोनों ध्यान रखिएगा। प्रज्ञान है आपका रोवर और लैंडर है आपका विक्रम। आपको बताने जो मिशन लाइफ है लैंडर की इन दी चंद्रयान 3 मिशन, वो कितने डेज़ की है? तो वो है 14 अर्थ डेज। ठीक है, वो 14 डे की लाइफ है उनकी। ठीक है, मिशन की। विच लॉन्चर इज यूटिलाइज फॉर द चंद्रयान 3 मिशन? तो याद रखिएगा, चंद्रयान 3 को लॉन्च करा गया है GSLV Mark 3 से। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत तस्वीरें। ठीक है, मून के सरफेस से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चंद्रयान 3? तो देखिए, चंद्रयान 3 का जो ऑब्जेक्टिव है ना मेन, वो है डेमोन्स्ट्रेट करना रोवर रोविंग ऑन द मून। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस एंड कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इन सीटू मतलब इंटरनल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अब इसका आंसर है। तो इन सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक थे इसरो के। ठीक है, उन्हें अचीव करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन भेजा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। What was the cost of the चंद्रयान 3 मिशन? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चंद्रयान 2 की कॉस्ट ज़्यादा आई थी। ठीक है, चंद्रयान 3 से। चंद्रयान 3 की कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 600 करोड़ के आसपास है। आपको बताना है टोटल वेट क्या है चंद्रयान 3 का। तो जो टोटल वेट है ना चंद्रयान 3 का, वो है आपका 3900 किलोग्राम। ठीक है, उसे भी स्प्लिट किया गया है, अभी हम आगे और डिस्कस करते हैं। तो जो प्रोपल्शन है, ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल था जो कि आपको पता है कि चांद के चक्कर लगा रहा है बाहर से। ठीक है, उसका अकेले का वेट था 2148 किलोग्राम। और लैंडर और रोवर जिन्होंने लैंड किया मून की सरफेस पे, उन दोनों का वेट है 1752 किलोग्राम। तो टोटल हो गया कितना? 3900 किलोग्राम वेट था। ठीक है, चंद्रयान 3 का। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कौन सी टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो चंद्रयान 3 में है लेकिन वो एब्सेंट थी चंद्रयान 2 में। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर। ठीक है, तो ये जो वेलोसीमीटर था LDV, ये चंद्रयान 3 में है, बट ये चंद्रयान 2 में नहीं था। What component is missing in चंद्रयान 3 compared to चंद्रयान 2? ठीक है, तो चंद्रयान 3 में क्या चीज़ है? ऑर्बिटर नहीं है। ठीक है, क्यों वहाँ पे? क्योंकि वो प्रोपल्शन मॉड्यूल है। ठीक है, What is the design of propulsion module in चंद्रयान 3? जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ठीक है, उसका जो डिज़ाइन है वो है एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, विद ए सोलर पैनल ऑन दी साइड विद ए सिलेंडर ऑन दी टॉप। तो ऐसा उसका स्ट्रक्चर है, प्रोपल्शन मॉड्यूल का डिज़ाइन ऐसा है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, व्हाट इज़ द मास ऑफ प्रोपल्शन मॉड्यूल यूज इन चंद्रयान 3? तो अभी हमने डिस्कस करा ना कि टोटल वेट था 3900 किलोग्राम। तो उसमें से 2148 किलोग्राम की का था प्रोपल्शन मॉड्यूल का था, और बाकी विक्रम और
मतलब लैंडर और रोवर का था, ठीक है। वेयर इज द इंटेंडेड लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून। तो सभी को पता है कि चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ है नियर दी साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल में लॉन्च हुआ है मून के, ठीक है। और इंडिया ऐसा करने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया है टू द लैंड ऑन द मून साउथ पोल, और एज अ ओवरऑल फोर्थ कंट्री बन गया टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, ठीक है। बट अगर पूछे साउथ पोल में, तो साउथ पोल में जाने वाली पहली कंट्री है इंडिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ प्राइड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्राइड के साथ। हु इज़ रॉकेट वुमेन बिहाइंड चंद्रयान 3 मिशन। तो रॉकेट वुमेन है आपके रितु कारदेल, ठीक है। तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिए, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लें, ठीक है। रॉकेट वुमेन कौन है, तो वह है रितु। ये आप देख सकते हैं, सीनियर साइंटिस्ट है इसरो में, ठीक है, रितु कारदियल श्रीवास्तवा, ठीक है। शी इज़ पॉपुलरली नोन एज इंडियाज रॉकेट वुमेन हु spearheaded the entire mission, and she was the डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर टू द इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, ठीक है। वहाँ भी इनका रोल है, ठीक है, मंगलयान जो अपकमिंग मिशन, ठीक है। विच कंट्री स्टैंड एज द फोर्थ नेशन टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून। तो यह है इंडिया, ठीक है। फोर्थ नेशन बन चुका है इंडिया जिन्होंने सक्सेसफुली लैंडिंग कर रही है स्पेस क्राफ्ट की ऑन दी मून सरफेस, ठीक है। और फर्स्ट आपको बनी पता ही है, फर्स्ट कंट्री बन गया इंडिया, क्योंकि साउथ पोल की बात करें तो वहाँ फर्स्ट है इंडिया। वट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आर इक्विप्ड ऑन द लैंडर एंड रोवर इन चंद्रयान 3। तो वहाँ पे है सरफेस साइंस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक साइंस इंस्ट्रूमेंट है और वाटर साइंस इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ पे चंद्रयान। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। When did the successful separation of the lander from the propulsion module occur? तो जो लैंडर था, ठीक है, और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था वो दोनों अलग कब हो गए थे, तो वो 17 अगस्त को अलग हो गए थे। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल आपको पता है कि अर्थ के चारों मून के चारों ओर रोटेट करना शुरू कर दिया था, और जो लैंडर है, ठीक है, वो मून के सरफेस पे जाना उसने शुरू कर दिया था लैंडिंग के लिए, ठीक है। तो वो 17 अगस्त को हुआ था। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द रिपोर्टेड टाइम ऑफ द लैंडर विक्रम टच डाउन ऑन द लूनर सरफेस। तो इसरो ने बताया था 6:04 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, ठीक है, शाम के उस वक्त 6:04 हो रहे थे, ठीक है। 23 अगस्त की वो डेट थी, और उस दिन इंडिया का, ठीक है, चंद्रयान 3 मून के सरफेस पे लैंड कर गया था, ठीक है। और वो काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट था, ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स बने थे, ठीक है, व्यूअरशिप में भी, ठीक है। तो सब लोग लाइव भी देख रहे थे, पूरी दुनिया फॉलो कर रही थी इंडिया को, और उस टाइम फिर इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे, तो टाइम ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ दी प्रपोज लैंडिंग डेट फॉर द चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 की प्रपोज डेट थी 23 अगस्त, और उसी डेट को वो लैंड भी कर गया था, ठीक है। वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ द इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ठीक है, मोक्स ISTRAC, ठीक है, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। तो ये है इसरो का बेंगलुरु में, ठीक है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अचीव लूनर लैंडिंग ऑन द साउथ पोल। ये हमने अभी डिस्कस करा, ठीक है, वो है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है चंद्रयान 3 मिशन के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर है आपके P वीरमुत्तुवल, ठीक है। और एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है चंद्रयान 3 के, वो है कल्पना, और मिशन डायरेक्टर है M श्रीकांत, ठीक है। मिशन डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंफ्यूज मत होइएगा। मिशन डायरेक्टर है, देखें, मिशन डायरेक्टर इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। M से मिशन, तो M से ही M श्रीकांत, तो वो मिशन डायरेक्टर हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर है आपके, ठीक है, P से प्रोजेक्ट, तो P से ही P वीरमुत्तुवल, ठीक है। तो इनका नाम, ये ट्रिक है, आपको याद रख सकते हैं एग्जाम में, अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन डायरेक्टर, तो इनके इनिशियल से आप याद रखिएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 3, ठीक है। और ये डायरेक्टर हैं कब से, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के इन 2019 से, ठीक है। एंड ही ऑल्सो प्ले, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था चंद्रयान 2 मिशन में, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है, कि चंद्रयान 3, ठीक है, इसने कितने डेज़ लगाए टोटल, क्योंकि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसने टोटल, और 23 अगस्त को ये लैंड कर गया, तो इन्होंने टोटल कितने डे लगाए, तो इन्होंने जर्नी थी चंद्रयान 3 की 43 डेज़ की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, देखिए 14 जुलाई को शुरुआत होती है, ठीक है,
LMV M3 M4 व्हीकल के साथ, ठीक है, GSLV Mark 3 के साथ, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 अगस्त को सेफ स्पेस क्राफ्ट इंसर्टेड इनटू दी ट्रांस लूनर ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू लूनर ऑर्बिट एंड 17 अगस्त जब लैंडर मॉड्यूल सक्सेसफुली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है। और आपको बताए फिर 23 अगस्त को, तो है ना। तो ये पूरी जर्नी है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अनाउंस करा है, ठीक है। आपको बताना है वो विच लूनर मिशन वॉज एसोसिएटेड विद द लैंडिंग साइट नेम्ड शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। तो ये है चंद्रयान 3। चलिए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब बेंगलुरु गए थे, ठीक है, 26 अगस्त को, जब वो इसरो के साइंटिस्ट से मिले, तो वहाँ उन्होंने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है, और हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। उन्होंने अनाउंस करा कि द साइट वेयर, जहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान लैंड किया है, ठीक है, उस मून के सरफेस को, ठीक है, इंडिया नाम करेगा। क्या नाम रखा है वहाँ का? शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। तो ये नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। शिव शक्ति पॉइंट पूछ सकते हैं आपसे किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जो मून की सरफेस में जहाँ पे लैंडर और विक्रम ने लैंड किया है, उस पॉइंट का नाम है अब से शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये भी नाम से रिलेटेड है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक और नाम रखा, ठीक है, जहाँ पे इंडिया का चंद्रयान 2, ठीक है, लैंडर क्रैश कर गया था, ठीक है। तो उस पॉइंट का क्या नाम रखा है? तो उस पॉइंट का नाम रखा है तिरंगा पॉइंट, ठीक है। और चंद्रयान 2 लैंडर क्रैशेज लैंडेड, उस पर्टिकुलर पॉइंट का है तिरंगा पॉइंट, ठीक है। तो ये दो नाम, तिरंगा पॉइंट आपको याद रखना है कि चंद्रयान 2 से रिलेटेड है, और शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 से रिलेटेड है, ठीक है। जहाँ पे चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था उसका नाम है तिरंगा पॉइंट, और शिव शक्ति पॉइंट है जहाँ चंद्रयान 3 लैंड करा है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक और अनाउंसमेंट करी है। उन्होंने कहा है कि 23 अगस्त को, ठीक है, नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। तो वाई डिड प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट अगस्त 23 एज ए नेशनल स्पेस डे? तो नेशनल स्पेस डे इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि इस दिन इसरो का चंद्रयान 3 मिशन मेड हिस्ट्री बाय लैंडिंग नियर द साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है। तो इसीलिए नेशनल स्पेस डे। तो ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए आपको नहीं पता, बट फिर भी ये एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसरो के अब अपकमिंग मिशंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी अपकमिंग मिशन है आदित्य L1, ठीक है, गगनयान, एक्सपोसैट, ठीक है, इनसैट 3DS एंड निसार। ये कुछ मिशंस है इसरो के जो अपकमिंग है, और इसरो डेफिनेटली इनमें भी सक्सेसफुल होगा ही होगा, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड करे जितने पॉसिबल हुए मेरे से, ठीक है। तो प्लीज़ यार, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर विद अदर, ठीक है। उनका भी नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। और चंद्रयान 3 के बारे में बताइए, सबको पता लगना चाहिए, ठीक है। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।